हेलो। हाँ सर, मैं पुष्पा मालीवाल बोल रही हूँ लुणावाड़ा विधानसभा से। हमारे यहाँ स्कूलों जो है सरकारी स्कूल में, उसमें पीने का पानी तक नहीं है और कंप्यूटर तो है ही नहीं सर। कंप्यूटर नहीं है, पीने तक पानी नहीं है, कुछ भी मतलब रोड जो है स्कूल तक जाता है वहाँ भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं मेरी यही रजूआत है। और जो कॉलेज है एमए के लिए जाना पड़ता है, बीएड के लिए जाना पड़ता है, बीए के लिए जाना पड़ता है, तो वो 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमारे यहाँ। ઓકે હલો. અત્યારે પ્રાઇવેટ સ્કૂલોની ફી બહુ જ વધારે છે અને हिंदी પછી में। अभी प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ही बढ़ चुकी है और पूरा हो नहीं है और सरकारी स्कूल अच्छी हो ऐसा ही. आकाशभाई पटणी बापूनगर थी छे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा होने से इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गुजरात में आम आदमी की पार्टी आएगी तभी जाके इसमें कुछ बदलाव होगा। इसके पहले नहीं हो सकता जब तक भाजपा रहेगी। सर, जो एग्ज़ाम आते हैं वो जो एमएलए का इलेक्शन आता है तभी आता है, उसमें भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखते हैं। तो उसके लिए जो हम एलआरडी एग्ज़ाम है अभी, उसमें कॉमन स्टूडेंट हो उसको निकाल देना चाहिए, उसको वेटिंग लिस्ट आपने चाहिए। नमस्कार सर, मैं अशोक लबाना बात कर रहा हूँ सर। टाट गुजरात में टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट जो 9 से 12 की जो शिक्षक भर्ती है 2021 में हुई, उसके बाद नहीं हुई है। जो 1.20 का जो वेटिंग है वो हम करेंगे यूँ करके उन्होंने बोला था, आज दिन तक नहीं हुआ। हमने मुख्यमंत्री श्री, शिक्षण मंत्री श्री और जो भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं उनको हमने 40 से ज़्यादा बार हमने रजूआत की है और उसी के साथ एक आदर्श निवासी शाला जो उसको बोलते हैं उसके लिए भी भर्ती का हमें यही बोला है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बस यही जवाब है सर। गुजरात की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी है। 27 साल हो गए इन लोगों को राज करते करते। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, जमाना बदल गया, अब नया जमाना आ गया, नई पार्टी को लेके आइए, इस पुरानी पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 27 साल में इन लोगों ने टोटल मिला के गुजरात के बच्चों को कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए इन्होंने टोटल? फिर वोट क्यों देते हो इन लोगों को? अगर इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया आप लोगों को, अगर युवाओं को रोना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं मिलती, अगर पेपर रोज फूटते हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट करते नहीं हैं ये लोग, अभी सारी चीज मैंने सारा लिखा है एक एक आप लोगों का, फिर आप लोग इनको वोट क्यों देते हो? इस बार इनकी सरकार बदल दो, रोजगार भी मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी, कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरियां भी मिलेंगी। ये वाला चुनाव, हमारी आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी विचारों से बनी है, नए विचारों से, नई राजनीति से बनी है और ये युवाओं की पार्टी है। युवाओं को बहुत अच्छी लगती है। जो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो फिर कट्टर, ये तो देखो भाई मैं तो जिंदगी भर बीजेपी का था, मैं तो जिंदगी भर कांग्रेस का था, वो फिर सुनते। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने अपने घर में सबके वोट डलवाना। हर युवा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गुजरात के बदलाव की जिम्मेदारी गुजरात के युवाओं को लेनी पड़ेगी। दिल्ली के युवा खड़े हुए थे तब दिल्ली बदली थी, पंजाब के युवा खड़े हुए थे तब पंजाब बदला था। अब टाइम आ गया गुजरात के युवाओं को खड़े होने का, अगर गुजरात बदलना है तो। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं देखता हूं रोज ये लोग मेरे को इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल कुत्ता है, कमीना है, फलाना है। मेरा क्या कसूर है? मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपको रोजगार दे दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं आपके अस्पताल बनवा दूंगा। अगर ये लोग कर लेते तो मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने नहीं किया इसीलिए मेरी ज़रूरत पड़ी। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हूँ, स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनवाने आते हैं, उसके लिए मेरे को वोट दे देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है
युवाओं को इस बार का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव जो है वो एक किसी क्रांति से कम नहीं होगा, किसी आंदोलन से कम नहीं होगा। आप सभी युवाओं को इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। ये कहते हैं ना फ्रीबी 3-3 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दोगे, पैसा कहाँ से आएगा? इतने रोजगार कहाँ से दोगे, पैसा कहाँ से आएगा? पंजाब की जब बागडोर संभाली भगवंत मान साहब ने, पंजाब पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और हर साल इतना ज्यादा इस घाटा चल रहा था। इन्होंने आते ही पंजाब के अंदर 20,000 नई नौकरियां दे दी, कई बच्चों को पक्का कर दिया, पूरे पंजाब की बिजली मुफ्त कर दी। कहां से पैसा आया? चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, उससे पैसा बचने लगा। इनका मैं देख रहा था, शायद काफी जीएसटी के अंदर 25% के करीब रेवेन्यू बढ़ गया, 25% रेवेन्यू बढ़ गया। क्यों? पहले जो चोरी करते थे लोग वो अब देखने लगे कि अच्छी सरकार आ गई है, स्कूल अस्पताल बना रही है, लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया, चोरी बंद हो गई। इन लोगों ने इतनी चोरी कर रखी है, इतनी चोरी कर रखी है, इन लोगों ने सारा पैसा इन नेताओं ने, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, अगर इन दोनों पार्टियों के नेताओं की प्रॉपर्टी बेच दी जाए, मुझे लगता है गुजरात का सारा कर्जा जो है वो सारा वो खत्म हो सकता है। इन्होंने इतना पैसा कमा रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री, हमारा अपना मंत्री, उसकी कोई ऑडियो क्लिप आई, पता चला कि वो किसी से कुछ पैसे मांग रहा है। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, हम चाहते तो दबा सकते थे। मान साहब ने उस अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 75 साल में कभी नहीं हुआ कि अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एक एक पैसा, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जो ये स्विस बैंकों में पैसा भेजते हैं, इतना पैसा इन्होंने, गुजरात का पैसा स्विस बैंकों में भेज रखा है, इतना इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारी लूट बंद करेंगे, इनसे पैसा भी रिकवर करेंगे और गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है सीबीआई की मनीष सिसोदिया के यहां। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है आम आदमी पार्टी के यहां, गुजरात के, दिल्ली के अंदर। 2014 में चीफ ऑफिसर का पेपर फूट गया, 2015 में तलाटी का पेपर फूट गया, 2016 में जिला पंचायत तलाटी का पेपर फूट गया, 2017 में 12वीं क्लास का बायोलॉजी का पेपर फूट गया, 2017 में जीटीयू सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फूट गया, 2018 में टेट का पेपर फूट गया, 2018 में मुख्य सेविका का पेपर फूट गया, 2018 में नायब चिटनिश का पेपर फूट गया, 2018 में लोक रक्षक एलआरडी का पेपर फूट गया, 2018 में बिन सचिवालय का पेपर फूट गया, 2018 में बीएड का पेपर फूट गया, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर फूट गया, 2021 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पेपर फूट गया, 2022 में वन रक्षक का पेपर फूट गया। इस बार आप इनका पेपर फोड़ दो। हमारी सरकार आएगी तो कुछ लोगों ने पूछा कि भर्ती कैलेंडर एडवांस में जारी है। मैं आज भर्ती कैलेंडर जारी करके जा रहा हूं। दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी के पेपर होंगे, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल एंड तक सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है? मई में टीएटी और टीईटी, टेट और टेट 1 और 2, इन दोनों के, तीनों के एग्जाम मई में होंगे और जुलाई में नतीजे आ जाएंगे। जुलाई के महीने में टीचर से और सारे सरकारी एम्प्लॉयज से पूछा जाएगा कि आपको कौन से जिले में पोस्टिंग चाहिए। जो जिस जिले में मांगेगा उसको उस जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद वैकेंसी लिस्ट बनेगी कि अब किस जिले में कितनी वैकेंसी है
और फिर अगस्त के महीने में इनकी टीचरों की पोस्टिंग का, टीचरों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू होगा और अक्टूबर तक सारे टीचरों की भर्ती का काम पूरा करके सबको पोस्टिंग दे दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्ती का प्रोसेस अगले साल नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। हर पेपर की एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। वो वेटिंग लिस्ट 1 साल तक मान्य होगी। जैसे अभी कई सारे लोगों का मैं देख रहा था, सबकी प्रॉब्लम वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट हर उसकी बनाई जाएगी। 1 साल तक अगर उसमें कुछ भी खाली होता है उसके अंदर, तो वो 1 साल तक, कुछ लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी कंप्यूटर टीचर की मैंने बोला कि नई पोस्टें भी क्रिएट करेंगे और भर्ती भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी और वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए मान्य होगी और उस वेटिंग लिस्ट के उसके बाद जितनी उसमें वैकेंसी आएगी वेटिंग लिस्ट से भर्ती होती रहेगी। पहले सीनियर पोस्ट भरी जाएंगी, उसके बाद फिर जो जो वैकेंसी होगी उसके हिसाब से फिर जूनियर पोस्टें भरी जाएंगी। जब भी आप कोई सरकारी पेपर देने जाते हो, सरकारी पेपर देने जाने के लिए आपका बस का किराया मुफ्त होगा। और अभी किसी ने बोला कि चुनाव के टाइम होते हैं तभी पोस्ट वो करते हैं, पेपर शुरू, भर्तियां शुरू करते हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं करते। मैंने आपको दिखाया कि फरवरी से ही भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। जैसे पंजाब में उन्होंने और 20,000 नौकरियां दे दी हैं, तो हमारा जैसे ही सरकार बनेगी भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। और गुजरात में 80% प्राइवेट नौकरियां गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। भारत माता